नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो कभी-कभी सिर दर्द लगने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया को डीकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान ई-मित्र पोर्टल के जरिए जाति प्रमाण पत्र आखिर कैसे बनाए जाते हैं, उनका स्टेटस कैसे देखा जाता है और अंत में वो डाउनलोड कैसे होते हैं। देखिए, सरकारी कागजी कार्रवाई का नाम सुनते ही लगता है कि यार बहुत झंझट होगा, लेकिन जब हम इसके पीछे काम कर रहे डिजिटल सिस्टम को समझ लेते हैं ना, तो पूरी पिक्चर एकदम साफ और लॉजिकल लगने लगती है। तो आज हम एक एप्लीकेशन को कियोस्क से शुरू होकर सरकारी सर्वर की गहराइयों में जाने और फिर एक पक्के प्रमाणित दस्तावेज के रूप में वापस बाहर आने के पूरे जीवन चक्र को ट्रैक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के हमारे रोड मैप पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इस पूरी यात्रा को हम 5 आसान चरणों में बांटेंगे। ई मित्र आवेदन की शुरुआत, फॉर्म भरना और दस्तावेज अपलोड करना, फिर डीलिंग अधिकारी की जांच, उसके बाद जारीकर्ता की फाइनल मंजूरी और अंत में ई साइन और डाउनलोड। बस ये 5 कदम और प्रोसेस कंप्लीट। तो चलिए डाइव इन करते हैं हमारे पहले चरण में, ई मित्र आवेदन प्रक्रिया। देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर यानी कियोस्क से इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे होती है। अब जरा सोचिए कि एक कियोस्क ऑपरेटर इस रिक्वेस्ट को शुरू कैसे करता है। ये सीधे किसी फॉर्म से शुरू नहीं होता। ऑपरेटर सबसे पहले करता क्या है, वो राजस्थान सरकार के पोर्टल पर लॉगिन करता है। फिर नए ई मित्रा इंटरफेस में जाता है। वहां अवेल सर्विस का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके सर्च बॉक्स में बस कास्ट टाइप कर देता है और बूम, राज्य और केंद्र दोनों के लिए जाति प्रमाण पत्र के ऑप्शन उसकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। काफी सिंपल है ना? खैर, यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है ये राजस्थान का सिंगल साइन ऑन यानी SSO हब। ये पूरे स्टेट के ई गवर्नेंस सिस्टम का इकलौता और सबसे सुरक्षित दरवाजा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये सिस्टम रोजाना लाखों लॉगिन्स बहुत ही स्मूथली हैंडल करता है। बिना सही यूजर नेम, पासवर्ड और इस 6 अंकों वाले कैप्चा कोड के कोई भी इस डिजिटल किले के अंदर नहीं घुस सकता। मतलब ये पक्का करता है कि एप्लीकेशन एकदम सही और ऑथेंटिक सोर्स से ही सिस्टम में आ रही है। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे चरण पर, फॉर्म भरना और अपने दस्तावेज अटैच करना, यानी जानकारी देना और उसे साबित करना। चलिए देखते हैं कि ये चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। स्क्रीन पर बाईं तरफ प्रोफाइल बनाने का इंटरफेस है और दाईं तरफ मेन जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म। ऑपरेटर यहां शुरुआत में भामाशाह आईडी, आधार या ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर डालता है। अब यहां जादू ये होता है कि सिस्टम अपने आप बेसिक डिटेल्स खींच लेता है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। फिर यही प्रोफाइल डेटा सीधे दाईं ओर वाले मेन फॉर्म में चला जाता है, जहां विशिष्ट जाति, धर्म और मूल निवास जैसी जरूरी चीजें मैन्युअली भर दी जाती हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ जानकारी देना तो काफी नहीं है, है ना? उसे साबित भी करना होता है। इसके लिए एक डिजिटल लिस्ट होती है, जहां अनिवार्य दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं, जैसे जाति साबित करने के लिए पिता का जाति प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी या बिजली का बिल। जब ये सारी PDF फाइलें अपलोड हो जाती हैं, बस तभी जाकर गंतव्य कार्यालय, मतलब किस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसे जाना है, उसका चुनाव होता है और फिर इस एप्लीकेशन को सिस्टम में फाइनली सबमिट कर दिया जाता है। यहां से शुरू होता है तीसरा चरण, डीलिंग अधिकारी द्वारा सत्यापन। अब एप्लीकेशन आम पब्लिक कियोस्क से निकलकर सरकारी सर्वर में पहुंच चुकी है और हां, यहीं से स्टेटस ट्रैकिंग का बैकएंड प्रोसेस भी शुरू होता है। अब नजरिया बदलते हैं। सरकार के अंदर बैठे डीलिंग अधिकारी को ये कैसा दिखता है? वे अपने सर्विस वर्कफ्लो मेनू से इन पेंडिंग रिक्वेस्ट को चेक करते हैं। इस डैशबोर्ड पर अधिकारी सबमिट किए गए डेटा और फाइलों को बहुत बारीकी से चेक करने के लिए इस लाल रंग के व्यू रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, अधिकारी यहां जो भी एक्शन लेता है, वही अपडेट बाहर नागरिक को अपना स्टेटस ट्रैक करने पर ऑनलाइन दिखाई देता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। सारे प्रूफ्स को क्रॉस चेक करने के बाद उस अधिकारी के पास मुख्य रूप से 4 रास्ते होते हैं। या तो वो एप्लीकेशन को अप्रूव्ड यानी स्वीकृत कर दे, कमियों के कारण रिजेक्ट कर दे, कुछ करेक्शन या और कागजात चाहिए तो सेंड बैक टू सिटीजन कर दे, या फिर अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसे ऑन होल्ड पर डाल दे। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इस पूरी व्यवस्था को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। अधिकारी यहीं से अपना फैसला चुनता है। जैसे मान लीजिए अप्रूव्ड चुना, लेकिन रुकिए, सिर्फ अप्रूव चुन लेना काफी नहीं है। उन्हें रिमार्क बॉक्स में अपनी टिप्पणी भी लिखनी ही होती है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया।
इसके बाद जैसे ही वो सबमिट एक्शन पे क्लिक करते हैं, वर्कफ्लो अगले लेवल पर बढ़ जाता है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे चरण में, जारीकर्ता अधिकारी की मंजूरी यानी फाइनल गवर्नमेंट वैलिडेशन। जो जारीकर्ता अधिकारी होते हैं वो भी इसी सिंगल साइन ऑन के जरिए लॉगिन करते हैं, पर उनका डैशबोर्ड थोड़ा अलग होता है। वो सिर्फ उनके लेवल के काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे अपने डैशबोर्ड पर नज़र रखते हैं ताकि डीलिंग क्लर्क ने जो फाइलें आगे बढ़ाई हैं वो उन्हें तुरंत मिल जाएं। इससे काम में कोई कंफ्यूजन नहीं होता और जवाबदेही एकदम साफ रहती है। इस स्क्रीन पर जो सबसे क्रिटिकल स्टेप है वो है ये बटन, प्रीव्यू सर्टिफिकेट, यानी प्रमाण पत्र का पूर्वावलोकन। अपना डिजिटल सिग्नेचर करने से पहले अधिकारी इस बटन को दबाकर एक फाइनल विजुअल चेक करता है। मतलब वो ये पक्का करता है कि जो सर्टिफिकेट जनरेट होने वाला है वो एकदम परफेक्ट दिख रहा है या नहीं। और अब पांचवां और आखिरी चरण, ई साइन और डाउनलोड। यहां डिजिटल डेटा एक असली कानूनी दस्तावेज में बदल जाता है। देखिए, बिना डिजिटल सिग्नेचर के तो कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड होता नहीं है। तो जारीकर्ता अधिकारी इस एकदम सुरक्षित OTP बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस को पूरा करता है। वे बस एप्लीकेशन चुनते हैं, ई साइन पर क्लिक करते हैं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया हुआ OTP डालते हैं और ओके कर देते हैं। काम पक्का। तो असली मुद्दे की बात यह है कि इस पूरी ई साइन प्रक्रिया के बाद जो फाइल सामने आती है ना, वो है ये फाइनल दस्तावेज, डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ पूरा राजस्थान सरकार का वैलिड जाति प्रमाण पत्र। ये अब हमेशा के लिए सिस्टम में सेव हो गया है और अब कियोस्क ऑपरेटर बड़ी आसानी से प्रिंट सर्टिफिकेट विकल्प में जाकर ट्रांजैक्शन नंबर डालकर इसे तुरंत डाउनलोड कर सकता है और नागरिक के हाथ में सौंप सकता है ना एकदम स्मूथ प्रोसेस। तो एक एप्लीकेशन भरने से लेकर उसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करने, अलग अलग लेवल पर जांच होने और आखिर में एक सुरक्षित डिजिटल सर्टिफिकेट के डाउनलोड होने तक हमने देखा कि ई-मित्र का ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे ये ऑटोमेटेड डिजिटल वर्कफ्लो और ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस होते जा रहे हैं, ई-गवर्नेंस भविष्य में हमारी ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच को कितना पारदर्शी, कितना तेज़ और कितना आसान बना देगा, सोचकर देखेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ और नई जानकारियों के साथ।